नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय जो दल होते हैं उनको कैसे दर्जा प्राप्त होता है, या जो क्षेत्रीय जिनको कहते हैं वो क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि टॉपिक मेन मुद्दा अगर आम भाषा में कहें, आज का जो हमारा मुद्दा है, किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कैसे दिया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस जो पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी है, जो राज्य स्तरीय पार्टी होती है उनको कैसे दर्जा मिलता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और क्या हमारे यहाँ कितने प्रकार की पार्टियां होती हैं, चलिए आइए जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि आज के युवा वर्ग में जैसा ही बच्चा इंटर पास होता है वो क्या लिखाता है अपनी गाड़ी में, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, महाउपाध्यक्ष, क्या क्या पद लिखाते हैं। हमें खुद कंफ्यूज हो जाती है, क्या ऐसे कोई पद होते हैं क्या भैया, सोचना पड़ जाता है ना। तो आइए जानते हैं क्या कोई ऐसे पद हैं या नहीं है, या पार्टियों को जो प्राय मुख्यतः जो हमारा टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय ऑब्लिक राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त होता है। तो देखो, भारत निर्वाचन आयोग, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया कि जैसे बताया था कि भाग 15 के अंतर्गत आर्टिकल 324 से लेकर 329 के मध्य भारत निर्वाचन आयोग के बारे में यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। वो एक संवैधानिक क्या है, निकाय है, वो स्वतंत्र निकाय है। खैर, मैंने उसके बारे में पिछले लेक्चर में चर्चा की है। इस लेक्चर में हम जानते हैं कि जो राष्ट्रीय ऑब्लिक राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देता कौन देता है, तो निर्वाचन आयोग देता। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कौन देगा, निर्वाचन आयोग देगा। खैर, अभी हम जानेंगे, पहले हम समझते हैं किसी पार्टी को राज्य स्तरीय दर्जा कैसे मिल जाता है। तो देखते हैं, अधिनियम आया 1951 में, जिसमें बताया गया कि हमारे यहाँ जो पार्टियां होंगी 3 प्रकार से होंगी। एक कैसी होगी, राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी, और एक कैसे होगी, राज्य स्तरीय पार्टी हो जाएगी, जिसको प्राय हम क्षेत्रीय पार्टी भी कहते हैं। चलिए देखते हैं, जरा सा बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। पहली हमने कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी, दूसरी कहा राज्य स्तरीय पार्टी, और तीसरी जो होती है गैर सरकारी मान्यता प्राप्त पार्टी। मान्यता प्राप्त पार्टी। देखो, पहली बात तो समझ में आना चाहिए कि जो पार्टी होती, कोई भी पार्टी होती, तो उसको निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना पंजीकरण कराना होता है। जैसे मैंने कि एक पार्टी बना ली, अखिलेश सर की एक अपनी पार्टी होगी, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे निर्वाचन आयोग के सामने जाकर अपनी पार्टी का पहली बार पंजीकृत कराना होगा। जब पंजीकृत कराएंगे तो वो क्या हो जाएगी, मान्यता प्राप्त पार्टी हो जाएगी। इसीलिए इसमें कहा गया गैर सरकारी मान्यता प्राप्त पार्टी, ठीक है, यानी पंजीकृत पार्टी। उसके बाद एक राष्ट्र स्तरीय होती है, मैंने बताया जो राष्ट्र स्तरीय होती है, और एक होती है राज्य स्तरीय। चलिए, यानी कि हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की पार्टियां होती हैं। एक गैर सरकारी मान्यता प्राप्त पार्टी होगी, दूसरी हो जाती है राज्य स्तरीय पार्टी, जिसको प्राय हम क्षेत्रीय पार्टी भी कहते हैं, यानी क्षेत्रीय पार्टी। उसके बाद एक होती है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। चलिए आइए देखते हैं, ठीक, इसको जरा से साफ करते हैं। और हमारा जो टॉप मेन हेडिंग थी क्या थी, राज्य स्तर की पार्टियां जो है उनको दर्जा कैसे प्राप्त होता है। तो देखो, दोनों पार्टियों को यानी जब दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ मैंडेटरी चीजें हैं, यानी कि इनको अगर आपने पूर्ण कर दिया तो आपको क्या होगा, अगर आपने इनको पूर्ण कर दिया तो क्या होगा, आपको क्षेत्र का यानी कि राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, देखो, प्राय जब हम राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को ये 4 चीजें 1 2 3 4, इन 4 में से किसी एक कंडीशन को फुल करना होगा, यानी किसी एक कंडीशन को फिल करना होगा। ऐसे समझो, एक लड़का है जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, मान लो मैं ही हूं, चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक लड़का हूं, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मतलब मैं सरकारी अधिकारी हो गया हूं, ठीक है। फीलिंग पहले महसूस कर लेना, महसूस होना चाहिए। चलिए, मान लो मैं एक सरकारी अधिकारी हूं और मेरे घर वालों ने कहा कि तुम्हारे लिए शादी का अवसर आ गया, अब तुम्हें शादी करनी है। थोड़ा और खुश हो जाओ, शादी का नंबर आ गया ना। चलिए, अब मेरे घर वालों ने शादी के लिए मुझसे कहा कि तुम शादी करना है,
तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग लड़कियों को देख लीजिए, जैसा होगा बताइएगा, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। अगर उन 4 शर्तों में कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए तो मैं उससे शादी कर लूंगा। समझ रहे हो? मैंने कहा ठीक, आप लोग लड़की देख लीजिए, लेकिन मेरी 4 शर्तें होंगी उस लड़की से जिसको आप पसंद करेंगे। अगर वो 4 में से किसी एक शर्त को भी मेरी पूरी कर देगा या कर देगी, मतलब कर ही देगी, तो क्या होगा, मैं शादी कर लूंगा उससे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब क्या हुआ, मेरी 4 शर्तें क्या थी, जो मेरी प्राय 4 शर्तें थी, हम उनको यहां पे उठाते हैं। यानी कि निर्वाचन आयोग ने कहा ठीक है, हम तुम्हें राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दे देंगे, लेकिन मेरी इन 4 शर्तों में अगर तुम एक शर्त भी पूरी कर दो तो मैं तुम्हें राज्य स्तर की पार्टी दे दूंगा। तो जो मेरी 4 शर्तें थी, मैं उससे शादी कर लूंगा अगर वो पूरी कर लेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और निर्वाचन आयोग क्या करेगा, अगर ये 4 चीजें पूरी कर दी गई तो उस पार्टी को राज्य स्तर का दर्जा दे दिया जाएगा। आइए देखते हैं। पहली शर्त क्या है, दल ने, यानी जिस पार्टी को राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त करना, उस पार्टी ने, दल ने राज्य विधानसभा के चुनाव कुल सीटों का 3%, यानी जो राज्य विधानसभा में चुनाव हुआ, मान लो उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो सीधा सा मोटा मोटा लेंगे, उत्तर प्रदेश में 400 सीटें हैं। ठीक है, हमने मोटा मोटा लिया, ठीक है, राउंड फिगर ले लिया। हमने कहा कि दल ने राज्य विधानसभा के चुनाव की कुल सीटों का 3% सीटें या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो। यानी कहने का मतलब है कम से कम उसने 3% सीटें प्राप्त की हो या 3 सीटें, लेकिन 3 सीटों से कम ना प्राप्त किया हो। जो भी अधिक हो, कंडीशन भी है, जो भी अधिक हो अगर उसने प्राप्त किया हो तो उसको क्या होगा, राज्य स्तर पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। यानी कि जान लो, मान लो, ऐसा समझो, उत्तर प्रदेश में आज इलेक्शन हुआ, उनमें से 400 सीटों पे विधानसभा के इलेक्शन हुआ, विधानसभा की 400 सीटों में 3% सीटों पे क्या होना चाहिए, या तो उसने विजय प्राप्त की हो या तो 3 सीटें पे विजय प्राप्त की हो। दोनों में से क्या होना चाहिए, जो भी अधिक हो, कंडीशन पे देखना, जो भी अधिक हो उस शर्त पे क्या होगा, हम तुम्हें राज्य स्तर का दर्जा दे देंगे। तो इन्होंने कहा मान ली ये तो मुश्किल है, नहीं हो पाए, चलो इनका ये नहीं हो पाए, मान लो ये वाली कंडीशन इन्होंने नहीं फिल की, कोई बात नहीं। चलो अगली शर्त क्या बताई कि अच्छा चलो ठीक, वो नहीं पूरी कर पाए, इसको देखो, कहने लगे जब लोकसभा का, यानी जब मोदी जी वाला इलेक्शन हो, लोकसभा के चुनाव में दल ने प्रत्येक 25 सीटों पे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये वाला बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है, दल ने प्रत्येक 25 सीटों में एक सीट पर जीत दर्ज की हो। कहने का मतलब है कि दूसरी कंडीशन क्या है, लोकसभा, यानी जब मोदी जी वाला चुनाव होता है, जब सांसद वाला चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव में दल ने प्रत्येक 25 सीट पर, प्रत्येक 25 यानी एवरी ईच 25 सीट पर क्या कर रहा होगा, एक सीट जीत रहा हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तुम्हें राज्य स्तरीय का दर्जा प्राप्त कर देंगे। कहने का मतलब फिर यूपी ले लो, यूपी में लोकसभा कितनी सीटें, यूपी में लोकसभा कुल 80 सीटें हैं। 80 अगर हम 3 से 25 से डिवाइड करें लगभग 3 आ रहा है, लगभग 3। यानी कि किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी प्राप्त करने के लिए, उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी है, यानी जैसे मैंने कहा ना अखिलेश सर की पार्टी, अगर हमें अपनी पार्टी को राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 80 सीटों में 3 सीटें जीतनी होंगी, कम से कम, और 3 से 4 सीटें जीत लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। हुआ क्या, चलो मान लो एक एग्जांपल के, तो अगर हमने 3 या 4 जीत ली तो हमें मिल जाएगा, मान लो नहीं मिला, कोई बात नहीं, तब क्या होगा, निर्वाचन आयोग ने कहा चलो एक और तुम्हें शर्त देते हैं। अगली जो तीसरी शर्त रख दी, वो क्या रख दी, राज्य में हुए लोकसभा अथवा विधानसभा, राज्य में हुए लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 6%, लोकसभा या राज्यसभा के हुए चुनाव में दल ने कुल मतों का 6% प्राप्त किया हो, तथा इसके अतिरिक्त उसने लोकसभा में 1 सीट या तो फिर विधानसभा में 2 सीटों पर जीत दर्ज की हो। कहने का मतलब है, तीसरी कंडीशन क्या बता दी कि राज्य में हुए लोकसभा इलेक्शन
और विधानसभा के चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का यानी जितने लीगल वोट पड़े हैं उसके कुल मतों का 6% प्राप्त किया हो। यानी मान लो अगर कुल 100 वोटें पड़ी हैं लीगल तो जिसमें 6 उसने प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने एक लोकसभा की सीट भी जीती हो यानी कुल मतों का 6% प्राप्त करे प्लस एक अतिरिक्त सीट जीते अथवा 2 विधानसभा सीटों को जीते यानी एक लोकसभा की सीट जीते या तो 2 विधानसभा की सीट जीते तो उसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। समझ में आया? कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई। फिर से अच्छा देख लेते हैं। राज्य में हुए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में दल ने कुल वैध मतों के 6% प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने क्या किया हो भैया, लोकसभा की एक सीट जीती यानी मोदी वाली एक सीट जीती हो या तो फिर योगी वाली 2 सीटें जीत ले यानी विधानसभा की 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ले तो उसको क्या मिल जाएगा, राज्य स्तर पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। समझ में आया? चलिए अब अगर कहने लगे ये भी नहीं पूरी कर पाई यानी स्टार्टिंग 3 नहीं पूरी कर पा रहे हो तो एक अंतिम वाली क्या है वो भी देख लो। राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त किया हो। कहने का मतलब क्या है, अगर ये कुछ भी नहीं पूर्ण कर पा रहे हो तो तुम्हारे लिए एक अंतिम काम का है कि तुम लोकसभा का या तो इलेक्शन हुआ हो या तो राज्य विधानसभा का हुआ हो उसमें कुल मतों का यानी मान लो कुल मत कितने पड़े 800 उसमें से तुमने अगर 8 वोटें भी अपनी तरफ खींच ली अपनी तरफ प्राप्त कर ली तब भी हम तुम्हें राज्य स्तर पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। यानी समझ में आया? पहली बात क्या रखी लड़के ने या पहली बात क्या रखी, दल ने राज्य विधानसभा के चुनाव के कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो वो प्राप्त किया हो। समझ में आया? दूसरी बात क्या बताई, लोकसभा के चुनाव में दल ने प्रत्येक 25 सीटों में एक सीट पर जीत दर्ज की हो। यानी लोकसभा के चुनाव में दल ने प्रत्येक 25 सीटों में एक सीट पर जीत दर्ज की हो। समझ में आया था ना? 80 में अगर 25 से डिवाइड करें 13 यानी 3 से 4 मैंने समझाया भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरी शर्त क्या है, राज्य में हुए यानी जो राज्य में हुए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में दल ने कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त किए हो। यानी जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव उसमें कुल पड़े वैध मतों का 6% उसने मत प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त यानी प्लस जोड़ लो इसके अतिरिक्त उसने एक लोकसभा की सीट जीती हो और 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की हो उसके बाद चौथी कंडीशन क्या है, राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 8% प्राप्त किया हो। ये अगर 4 कंडीशन में ये 4 शर्तों में अगर एक शर्त भी पूरी कर दी तो क्या होगा, उसे राज्य स्तर पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इतनी बात समझ में? चलिए अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त होता है। आइए हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किसी पार्टी को जो राष्ट्रीय स्तर का पार्टी का दर्जा दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है। आइए देखते हैं तो देखें, सबसे पहली बात और जो सबसे खास बात है कि भैया वो क्या है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो होती है उसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कब घोषित किया जाता है, उसके चुनाव के परिणामों के आधार पर घोषित किया जाता है। जैसे हमने राज्य स्तर पार्टी में देखा वैसे ही राष्ट्रीय स्तर के अपने कुछ 3 शर्तें हैं। फिर से आइए देखते हैं। मैंने कहा चलो फिर से समझते हैं, मैं एक अधिकारी हूं, मतलब मैं सरकारी अधिकारी हूं, एक अच्छे पद पे सुशोभित हूं, एक अच्छे पद की मैं गरिमा बढ़ा रहा हूं। अब क्या हुई, मेरे घर वालों ने कहा अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी करनी चाहिए। महसूस कर लेना शादी का अवसर आया है, ठीक है, खुशी महसूस होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है,
मेरी शादी है, आप लोग लड़की देख लीजिए, मैं शादी कर लूंगा। लेकिन जिस लड़की को देखेंगे उससे मेरी 3 शर्तें होंगी। अगर वो 3 शर्तों में एक शर्त को भी पूरी कर दे तो मैं उससे शादी कर लूंगा। चलिए आइए देखते हैं और समझते हैं। यहां तो कोई देख तक नहीं रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए मेन जो है वो क्या है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। आइए देखते हैं। खैर मजाक था, मतलब बीच बीच में क्लास पे मेरा मानना है कि थोड़ा सा क्लास को मेंटेन करने के लिए ये सब चीजें चलनी चाहिए, और सबके जीवन है, हम आप एक जैसे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए 3 कैटेगरी है कि अगर आप इन 3 शर्तों में एक शर्त को भी पूरी कर दे रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको राष्ट्रीय स्तर का पार्टी का दर्जा दे देंगे। कौन कहता है? निर्वाचन आयोग। उनकी 3 शर्तों को देखते हैं। पहली शर्त क्या है, जो जिस तरह से मैंने अपनी 3 शर्तें रखी वैसे निर्वाचन आयोग ने 3 शर्तें रखी, यानी यहाँ पर निर्वाचन आयोग क्या है, लड़का है, और जो पार्टी है वो क्या है, लड़की है। चलिए आइए देखते हैं। पहली जो शर्त है कि लोकसभा चुनाव में, यानी जो लोकसभा का चुनाव होगी, इस लोकसभा के चुनाव में कुल लोकसभा सीटों का 2% यानी कि 11 सीटें अगर देखा जाए तो कुल लोकसभा की 543 सीटें, मतलब देखा जाए तो इनका यानी 2% निकालो लगभग, तो 11 सीटों पर जीत हासिल की हो। यानी कि जो 543 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है उनमें से 2% मतलब 11 सीटों पर उसने जीत हासिल की हो, तथा ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से हो। यानी कि जरूरी नहीं कि एक राज्य से तुमने 10 सीटें जीत ली है, ले लो, एक राज्य से 1 जीत के हो गए, ऐसा नहीं। कम से कम आप 3 अलग अलग राज्यों से सीटों को जीते, यानी कि कहीं से 4 जीत लो, कहीं से 5 जीत लो, कहीं से 2 जीत लो, ऐसे होना चाहिए। कम से कम 3 राज्यों से 11 सीटों को जीतना है। यह नहीं कि एक ही राज्य से 11 जीत ले और उसको राष्ट्रीय स्तर पार्टी दे देते, नहीं भाई, अलग अलग परफॉर्मेंस। यानी कि तुम्हारा परफॉर्मेंस तुम्हारे घर में तो अच्छा है ही, लेकिन तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस का बाहर दिखाना, तभी एक अच्छे महारथी, एक अच्छे खिलाड़ी बन पाओगे ना। तो चलिए देखते हैं। मॉक टेस्ट में तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब जब एग्जाम में अच्छे आ जाए तभी समझ लो तुम, तभी तुम पास हो, तभी तुम्हारा सिलेक्शन है। अरे वही चीज है यहाँ पे, समझ में आई इतनी बात। चलिए अब अगली शर्त कह रहा है, कोई बात नहीं, अगर तुमने ये वाली शर्त नहीं पूरी कर पा रहे हो तो चलो अगली शर्त तुम्हारे लिए हम दे रहे हैं, एक और अवसर है। यानी लोकसभा के जो निर्वाचन आयोग है वो प्राय कह रहा है कि तुम्हें हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बना के मानेंगे। यानी जो लड़का है वो कह रहा है कि तुम्हें शादी करके मानेंगे, सिर्फ तुम हाँ तो कहो, समझ रहे हो? ठीक है चलिए देखते हैं। यहाँ पे दूसरी शर्त क्या कही, लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में, यानी जो लोकसभा के इलेक्शन होता है भैया एलएस यानी मोदी जी वाला, ये राज्यों की विधानसभा का इलेक्शन होता है जो वीएस होता है यानी योगी जी वाला, चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे, तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे। कहने का मतलब है कि लोकसभा की इलेक्शन हो या राज्यसभा का इलेक्शन हो, सॉरी लोकसभा का इलेक्शन हो या राज्य विधानसभा का इलेक्शन हो, उसको 4 राज्यों में कुल वैध मतों का, यानी जो 4 अलग, मान लो उत्तर प्रदेश होगा, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये 4 राज्य हैं, इनमें से जहां जहां पे इलेक्शन हो उनके कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करे। हर राज्य से 6%, 6%, 6%, 6%, 6%, 6%, मतलब अलग अलग राज्यों में 6% प्राप्त करे, तथा इसके अतिरिक्त लोकसभा के इलेक्शन में वो क्या करे, 4 सीटों पर जीत दर्ज करे। यानी इसके अतिरिक्त 4 सीटें तो जीतने ही जीतने, उसको मैंडेटरी है, और उसके बाद 4 राज्यों में वो लोकसभा के इलेक्शन में 6% सीट प्राप्त, वो वोटें प्राप्त करे वैध, और या तो फिर राज्य की विधानसभा में लड़े 4 राज्यों में, उसमें 6% प्राप्त कर ले, समझ में आए, तब उसको क्या, और 4 सीटें लोकसभा से होनी चाहिए, तब उसको क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। कहने लगे ये भी नहीं पूरी कर पा रहे, चलो कोई बात नहीं। तीसरी शर्त क्या है, यदि कोई दल 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करे, यानी कि कोई ऐसा दल है जो 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के दर्जा प्राप्त कर चुका है, तो उसे क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। प्रायः यहाँ पर जो
निर्वाचन आयोग चाहता है कि हम तुम्हें राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दे देंगे या राज्य स्तर पार्टी का दर्जा दे देंगे, लेकिन तुम कुछ हमारी तरफ अट्रैक्ट तो हो, तुम कुछ हमारी तरफ मेहनत तो करो। समझ में आया? समझ में आया? खैर चलिए क्लास में आया। यानी कि इन अगर 3 शर्तों को में से किसी एक शर्त को भी किसी भी पार्टी के द्वारा पूर्ण किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। इतनी बात समझ में। अब नोट क्या है? नोट तुम लोग अपने आप लिखो, मैं बोल दे रहा हूं। नोट ये है कि मान लो कोई भी पार्टी है जो राज्य स्तर की पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, मान लो कोई पार्टी है राष्ट्रीय स्तर की, जो बीजेपी, चलो हम सीधा एग्जांपल लेते हैं, बीजेपी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, अगर वो इलेक्शन में इन सारे कैटेगरी में से किसी एक को पूर्ण नहीं करेगी तो उससे क्या होगा? राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा छीन लिया जाएगा। यानी कि आपको अपने आप को समय समय पे प्रूव करना है कि नहीं हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, हमारे पास जो योग्यता है राष्ट्रीय स्तर की योग्यता है, तो आपको बना रहेगा। वरना अगर किसी भी समय आपने अगर नहीं पूर्ण कर पाए तो उस समय आपसे ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा छीन लिया जाएगा। ये तो बात समझ में आई। एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, कैसे छीना जा सकता है। अब एक बात आती है कि जब किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाए तो उससे फायदा क्या होता है? देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे मान लो बीजेपी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो इसको सबसे बड़ा क्या, इसका एक अपना इंडिविजुअल चुनाव चिन्ह हो गया कमल। वो कमल जो होगा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का होगा। वो पूरे भारत में किसी भी जगह पे इलेक्शन लड़े वो कमल के ही चुनाव चिन्ह होगा। ठीक है, तो आपका एक पर्टिकुलर चुनाव चिन्ह निर्धारित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होती हैं, जब उनको कैंपेनिंग प्रचार करते हैं तो उनको 40 स्टार प्रचारकों को जमीन में उतारने का अधिकार होता है। यानी कैंपेन के दौरान वो 40 स्टार प्रचारकों को जमीन पे ला सकते हैं। देखा होगा ना कि मोदी जी का इलेक्शन हो तो कहीं सनी देओल आ गए, कहीं बहुत से लोग आ गए थे ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारी हीरोइन आ गई थी। वो कौन सी है जो हरदम सुर्खियों में रहती हैं, कंगना रनावत, वो कई सारे लोग आ गए थे ना। ये सारे लोग जो स्टार प्रचारक होते हैं, इनको ऐसी किसी भी पार्टी को जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है वो 40 लोगों को स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव के दौरान उतार सकती है। उतारने वाले प्रचार करवा सकती है उनसे। अब जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, जो राज्य स्तर की पार्टी नहीं है, जो सिर्फ पंजीकृत पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ 20 स्टार प्रचारकों को अपने साथ ला सकती है। यानी कहीं ना कहीं 20 का इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है, तो इसलिए दर्जा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो ये था आपका राष्ट्रीय स्तर की राज्य पार्टी का दर्जा जो मिलता है राष्ट्रीय स्तर की। फिर से देखो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी दर्जा कब मिलता है? लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों की 2% सीट यानी 11 सीटों पर जीत हासिल करे, तथा ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों यानी प्रत्येक अलग अलग राज्य से होनी चाहिए। 3 अलग अलग राज्यों जैसे लोकसभा उत्तर प्रदेश झारखंड, जहां से करना हो यानी उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बताई? इन 3 अलग अलग राज्यों से हम क्या कर सकते, प्राप्त करके 11 सीटों को जीत सकते हैं। लोकसभा या राज्यों की विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% यानी लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करें तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करें। और तीसरी कंडीशन क्या है? जीत दर्ज करोगे तो आपको मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन भैया इनकी क्या, तीसरी शर्त क्या है इनकी? यदि कोई दल 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है तो उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो ये था आपका बहुत ही चर्चित विषय जिसको हमने समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।